वेलकम है सभी का। अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, तो से ज़्यादा लाइव शेयर करने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूँ सभी के सभी लाइव शेयर करेंगे। और लाइव शेयर करने में कंजूसी नहीं करें। लाइव शेयर करने में कंजूसी नहीं करें। बस अभी हम अपना क्लास स्टार्ट कर देंगे, सिर्फ 1 मिनट का वेट कीजिएगा। बहुत अच्छी क्लास चलेगी अपनी। क्लास स्टार्ट भी हो चुकी है और आप देख भी सकते हैं। क्लास स्टार्ट भी हो चुकी है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम पशु परीक्षर का जो परीक्षा एग्जाम अपना 2024 में सितंबर में होने वाला है, मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ के इतिहास की अभी अपनी 1-2 वीडियो ही आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि मेवाड़ का इतिहास अपना लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य बना के रखो। अभी हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट 1 मिनट का धैर्य बनाएं, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने को। 1 मिनट का धैर्य सभी बनाएं। और धैर्य बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने जो टॉपिक है बहुत अच्छे से चल रहा है। टॉपिक टू टॉपिक जो मैं करवा रहा हूँ, ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड में यदि हिस्ट्री का कोई टॉपिक आता है तो इससे अलग नहीं जाएगा। विद गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अपने टॉपिक से कुछ भी अलग नहीं जाएगा। जो 10वीं लेवल की बुक हैं उनको आप जानते हो, उन बुकों में जो चीज़ दी गई है उसी के अकॉर्डिंग अपना काम चल रहा है। और अपना सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में भी हिस्ट्री का टॉपिक जो हम करवा रहे हैं, जो रह जाएगा वो बात अलग है। लेकिन जितने टॉपिक हमने जैसे महाराणा प्रताप या कुछ भी हमने जो भी पढ़ा है, सांगा है, कुंभा है, उनमें जो मैंने बताया उनमें से कुछ भी अलग आपको नहीं मिलने वाला है। तो थोड़ा अपना धैर्य बना के रखें। हम अभी अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। महाराणा प्रताप को आज हम कंप्लीट करेंगे। और महाराणा प्रताप को कंप्लीट करने के बाद हम आगे का काम करेंगे साहब। आगे का काम बहुत बढ़िया है, डरने की आवश्यकता नहीं है। कल जो कुछ मैंने बताया था उसके बारे में मैं कुछ चर्चा करूंगा साथ में, और साथ में करेंगे आगे का काम। तो एक बार लाइव को शेयर जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ इतना काम तो आप कर ही देंगे। इतना काम तो आप कर ही देंगे, उम्मीद करता हूँ सभी से। तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर करो। चलो सब कोई बात ना, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना हल्दी घाटी के युद्ध के बाद क्या हुआ था। कल मैंने बता भी दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से बताऊंगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, ये चीजें मैं बता चुका हूँ। ये लड़ा गया था 18 जून या 21 जून 1576 में। ये 2 तारीख जो दी गई है, इनमें से कौन सी भी परीक्षा में आ सकती हैं, दोनों में से एक आपको मिलेगी। और कौन सी किसके अनुसार है, कौन सी किसके अनुसार है, वो मैं बता चुका हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार ये है, ठीक है, और हिंदी साहित्य अकादमी के अनुसार ये हैं। ये चीजें मैं पीछे बता चुका हूँ। हल्दी घाटी युद्ध के होने के बाद जो प्रताप है, ये चला गया था कहाँ पे, कुंभलगढ़ दुर्ग। कहाँ चला गया, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग में चला गया ये। कुंभलगढ़ दुर्ग में चला गया, वहां पे शरण ली थी। और दूसरी साइड देखें तो अकबर, इसका सेनापति, अकबर का सेनापति कौन, शाहबाज खां। शाहबाज खां कल करवाया था भाई, थोड़ा सा बता रहा हूँ। महाराणा प्रताप इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था।
जिसे बोला था कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 में। मैंने एक चीज ये भी बताई थी, शाहबाज खां जीत गया। ये जीत गया था, इसने मेवाड़ पे 3 बार आक्रमण किए थे। कितने बार? 3 आक्रमण किए थे इसने मेवाड़ पे। कौन कौन से? एक तो 1576 में, 1577 में, और 1578 में। 1578 में। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखें, इतने आक्रमण किए थे इसने। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या हुआ। लाइव को जरूर शेयर कर देना एक बार। ठीक है, अब महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति शाहबाज खां के साथ कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था 1578 के अंदर, जिसमें शाहबाज खां जीत गए। इसने मेवाड़ पे 3 बार आक्रमण किए थे, 1576, 1577 और 1578 के अंदर। अब देखते हैं साहब, महाराणा प्रताप जो था, इस युद्ध के बाद इसकी स्थिति कमजोर हो गई। इस युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। ये कल हमने पढ़ा, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। तो फिर ये चला गया था, यहां से चला गया कहाँ? चूलिया गांव पाली। चूलिया गांव पाली। ये चला गया था चूलिया गांव पाली में। और यहाँ पे क्या है, आर्थिक मदद किसने की थी? यहाँ पे आर्थिक मदद महाराणा प्रताप की किसने की? मदद देखें, आर्थिक मदद किसने की थी महाराणा प्रताप की? बामासा का भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ताराचंद का भाई। ताराचंद का भाई बामासा। कौन? बामा शाह। इसने इसकी आर्थिक मदद की थी। बामासा था ओसवाल जाति का था, ये मैं बता चुका हूँ। ओसवाल जाति का था। इसने क्या किया, अपनी सर्वस्व जागीर, जो पूरी संपत्ति थी, सर्वस्व जागीर दान में दे दी महाराणा प्रताप को। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? मेवाड़ का रक्षक। मेवाड़ का रक्षक या उद्धारक। मेवाड़ का रक्षक या उद्धारक। अंत में देखें, अंत में इसी ने क्या है, 20,000 मोहरें प्रदान की। 20,000 मोहरें प्रदान की किसको? महाराणा प्रताप को। भी आप सेना को जुटाओ, एकत्रित करो। ये मेरे पास जो था वो मैंने आपको दे दिया। ठीक है, लेकिन डॉक्टर ओझा था एक, मैंने बताया था ना इसका तीसरा 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू वाला बात है। डॉक्टर ओझा ये उल्टी उल्टी बात करता है, जितना भी हम पढ़ के हैं सभी में उल्टी उल्टी बात मिली है अपने को। ये बोलता है भामाशाह प्रताप का मंत्री था। भामाशाह प्रताप का मंत्री था। एक चीज तो ये बोली। दूसरी, जिसने प्रताप का गुप्त धन प्रताप को ही सौंप दिया। जिसने प्रताप का गुप्त धन, कौन सा धन? गुप्त धन प्रताप को ही सौंप दिया। प्रताप को सौंप दिया। ये लो, ये लो साहब, ये था हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का। अभी युद्ध और भी करवाएंगे, चिंता मत करो, बताता हूं मैं आपको कैसे करवाएंगे। अब मैं लिखा हूं यहाँ पे नोट लगा के, प्रताप की कुल 11 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 11 रानियां। प्रताप की कुल 11 रानियां थी, जिसमें से 2 मुख्य थी, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 थी अजब दे पंवार। अजब दे पंवार। ये थी बिजोलिया का सामंत।
बिजोलिया सामंत कौन? मारमरक। मारमरक की पुत्री। मारमरक की पुत्री थी ये। बिजोलिया के सामंत मारमरक की पुत्री थी ये। मारमरक की पुत्री थी। अब इसी का पुत्र कौन था? इसका पुत्र था प्रताप, यानी महाराणा प्रताप। दूसरी रानी थी इसकी मुख्य फूल कंवर। फूल कंवर। ठीक है। ये थी मारवाड़ का जो मालव देव है। मारवाड़ का कौन? मालदेव। मारवाड़ का मालदेव के पुत्र। मालदेव के पुत्र राम सिंह की पुत्री। राम सिंह की पुत्री। राम सिंह की पुत्री। और इसका पुत्र कौन था? इसका पुत्र था शैतान सिंह। शैतान सिंह, ये इसका पुत्र था। चलो साहब, कोई बात ना। ठीक है। अब क्या बताऊं मैं आपको, एक छोटी सी घटना घटित हुई थी। अमर सिंह जो महाराणा प्रताप का पुत्र था, सॉरी 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 सॉरी, ये प्रताप नहीं है भाई, यहाँ पे अमर सिंह आएगा। गड़बड़ हो गई लिखने में, ये प्रताप नहीं है। अजब्दे का पुत्र कौन है? अमर सिंह है। कौन है? अमर सिंह। अमर सिंह बिल्कुल सही लगेगा, चिंता मत कीजिएगा। हो जाती है कई बार मिस्टेक, लेकिन फिर भी अपना काम सही चलता रहेगा। अमर सिंह इसका पुत्र था। अब अमर सिंह जो इसका पुत्र था, अमर सिंह ने क्या किया? अमर सिंह ने 1580 में आक्रमण किया। किस पर? मुगल शिविर पर। मुगल शिविर। इसमें कौन था? मुगल शिविर में था अब्दुल रहीम खान खाना का परिवार। अब्दुल रहीम खान खाना का परिवार। परिवार व महिलाएं। इसको इसने क्या किया? बंदी बना लिया। बंदी बना लिया। किसको? जो अब्दुल खाना का परिवार था, जिसमें बच्चे और महिलाएं थे, सभी को क्या किया? इसने बंदी बना लिया। अब ये सूचना किसके पास पहुंची? ये सूचना पहुंची प्रताप के पास। प्रताप के पास सूचना पहुंची। सूचना पहुंची प्रताप के पास। प्रताप ने क्या किया भाई? आदेश दिया। क्या दिया? आदेश। किसको? अमर सिंह को आदेश दिया। आदेश क्या था प्रताप का, वो सुनो। मुगल महिलाओं को ससम्मान भेजने का आदेश। मुगल महिलाओं को ससम्मान भेज दिया जाए। ससम्मान वापस भेज दिया जाए। वापस भेज दिया जाए। वापस भेज दिया जाए। इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसी के साथ देखें तो ये नारी सम्मान की जो भारतीय परंपरा है ना, उसका एक अनूठा उदाहरण है ये। नारी सम्मान की भारतीय परंपरा का अनूठा उदाहरण है। परंपरा का अनूठा उदाहरण है। और देखो भी, वही काम प्रताप को अच्छा नहीं लगा था अपने बेटे का, लेकिन कोई बात ना, बेटा था कर दिया। और उसको आदेश भी वापस मिल गया था।
अब कुछ और बता दूंगा आपको, इम्पोर्टेंट चीज। चलो साहब, नोट लगा के लिख रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। महाराणा प्रताप ने सर्वप्रथम मेवाड़ राष्ट्र के अंदर सिक्कों पर बिलों का चित्रांकन किया था। क्योंकि बिलों के अंदर खेला कूदा बड़ा हुआ, तो इसको अच्छे लगे, बिल अच्छे लगते थे, तो इसने क्या किया, मेवाड़ रियासत के जो सिक्के थे ना, उसमें सर्वप्रथम, कौन पूछा, ये बोला थे मेवाड़ रियासत के सिक्कों पे सर्वप्रथम किसने बिलों का चित्र अंकित करवाया, तो महाराणा प्रताप आएगा। महाराणा प्रताप ने सर्वप्रथम मेवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत के सिक्कों पर, के सिक्कों पर बिलों का चित्र अंकित करवाया। एक तो ये लाइन याद रखनी है। दूसरी बात देखिए, जो महाराणा प्रताप था ना, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग इसके हाथ से निकल गया था, मैं बता चुका हूँ पीछे। कुंभलगढ़ दुर्ग जो पिछली वीडियो में आप देख लेना था, कुंभलगढ़ दुर्ग शाहबाज खान ने जीत लिया था, जो मैंने यहाँ पे भी बताया है आपको। ये देखो साहब, शाहबाज खान ने जीत लिया था ना, यहाँ पे मैंने बताया है, ऊपर देख सकते हो आप अच्छे से, ये रहा, जीत लिया। तो यहाँ से महाराणा प्रताप को जाना पड़ा कहाँ, चूलिया गांव, पाली में, वहां पे भामाशाह ने आर्थिक मदद की। उसके बाद क्या हुआ, ये मैटर आ गया अपना। और उसके बाद देखो महाराणा प्रताप ने क्या किया, 1579 में, 1579 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर कुंभलगढ़ पर कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया। ये लो साहब, अधिकार करवा लिया। महाराणा प्रताप का वापस कुंभलगढ़ पर अधिकार करवा दिया, और राजधानी बनाई। क्या बनाई, राजधानी बनाई, राजधानी बनाया। कुंभलगढ़ को क्या किया, राजधानी बनाई। कब, 1579 के अंदर। अब इसके बाद देखें साहब, इधर प्रताप, प्रताप का सेनापति कौन, सेनापति अमर सिंह फर्स्ट, अमर सिंह फर्स्ट। और इधर अकबर का सेनापति, सेनापति कौन, ये चेंज होते रहते हैं। सेनापति था इस बार सुल्तान खां, सुल्तान खां। दोनों के मध्य युद्ध हुआ था साहब, दोनों के मध्य क्या हुआ, युद्ध हुआ, और युद्ध का नाम था दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध। कब, 1582 में, 1582 में हुआ। इसमें अमर सिंह ने क्या किया, दिवेर के युद्ध में सुल्तान खां पर भाले से वार किया, और भाले से वार करके हत्या कर दी, भाले से वार कर हत्या कर दी। किसकी, सुल्तान खां की। अच्छा जी, इस युद्ध के बारे में टोड ने क्या कहा, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, इसने इस युद्ध को बोला था मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन बोला था। चलो कोई बात ना। इसके बाद प्रताप ने क्या किया, प्रताप ने 1585 में,
1585 में। आक्रमण किया किस पे? चावंड पे। किस पे? चावंड पे आक्रमण किया। चावंड कहाँ पे है? उदयपुर में है। इसका शासक कौन था? चावंड का शासक था लूणा चावंडिया। लूणा चावंडिया इसका शासक था। ठीक है। आक्रमण किया, आक्रमण कर अधिकार कर लिया। क्या किया? अधिकार कर लिया और आपातकालीन राजधानी बनाई। अपनी आपातकालीन राजधानी बनाई। राजधानी बनाई। अपनी आपातकालीन राजधानी बनाई। ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ये वो और बता देता हूं मैं आपको। ये लो साहब, महाराणा प्रताप के टाइम कितनी राजधानी थी? महाराणा प्रताप के समकालीन मेवाड़ की राजधानियां, ये सब पीछे आ चुका है, लेकिन वहां से समझ में नहीं आई तो यहाँ से अलग टॉपिक ही दे देता हूँ छोटा सा, ताकि आप अलग से याद कर सको। ठीक है। नंबर 1, गोगुंदा। और गोगुंदा को राजधानी बनाया था उदय सिंह ने, इसका बाप। उदय सिंह ने क्या बनाया? राजधानी बनाई। उदय सिंह ने बनाई, जो महाराणा प्रताप की फर्स्ट राजधानी थी, जो महाराणा प्रताप की फर्स्ट राजधानी थी। ये पूछा जाता है महाराणा प्रताप की फर्स्ट राजधानी कौन सी थी। ठीक है साहब। दूसरी और तीसरी भी बता देता हूँ, उसको भी ध्यान रखना। दूसरी थी कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ ये कब बनाई? 1576 के अंदर, जब हल्दी घाटी का युद्ध होने वाला था, तो अपना निवास स्थान वहां से कुंभलगढ़ स्थानांतरित किया और वहां को अपनी राजधानी बनाया और अपनी सेना को एकत्रित करने के लिए। और कुंभलगढ़ को ध्यान रखना, जब उदय सिंह छोटा था तो पन्नादाई ने कुंभलगढ़ में ही उदय सिंह को भेजा था। तो ये मेवाड़ के शासकों की है ना, मेवाड़ के शासकों की, शासकों की, मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी है। संकटकालीन राजधानी। संकटकालीन राजधानी। ठीक है साहब। तब चावंड भी बनाया है, क्योंकि अभी बताया मैंने पीछे फर्स्ट पे। चावंड जो राजधानी बनाई थी वो महाराणा प्रताप ने बनाई थी, और ये महाराणा प्रताप की ही संकटकालीन राजधानी है। ये महाराणा प्रताप की है, महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी। संकटकालीन राजधानी। ये 3 राजधानी हम पढ़ चुके हैं और इनके बारे में मैंने आपको बता भी दिए हैं। अब देखो साहब, महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा सा और। प्रताप को समझाने, प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने अंतिम रूप से जगन्नाथ कछुआ को भेजा। जगन्नाथ कछुआ को भेजा। प्रताप मांझे के कदी को नहीं मान्यो। लेकिन एक चीज और बता दूं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप लगभग पूरे मेवाड़ पे अधिकार कर चुका था, लेकिन फिर भी 2 ऐसे दुर्ग थे जिस पे महाराणा प्रताप
अपने जीवन काल में कभी अधिकार नहीं कर पाया। दो दुर्गों पे अधिकार नहीं कर पाया था। प्रताप अपने जीवन काल में, प्रताप अपने जीवन काल में मेवाड़ के दो दुर्गों पे, दो दुर्गों पे अधिकार नहीं कर पाया, अधिकार नहीं कर पाया। पहला दुर्ग चित्तौड़, कौन सा? चित्तौड़गढ़। और दूसरा मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहाँ पे है? ये भीलवाड़ा में है। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। ठीक है साहब। अब प्रताप के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें लेके आ रहा हूँ। देहांत, क्योंकि अब तो यही है, धनुष की पतंग चढ़ाते हुए इसका देहांत हुआ था। ठीक है, देहांत हुआ था 19 जनवरी को, 19 जनवरी को 1597 में। 1597 में कहाँ पे हुआ था? चावंड में। चावंड कहाँ? उदयपुर। चावंड में हुआ था। दाह संस्कार, दाह संस्कार हुआ था बारडोली में। बारडोली में, बारेली भी बोला जाता है, बारडोली उदयपुर में। यहाँ पे इसकी 8 खंभों की छतरी है, 8 खंभों की छतरी। इसके बाद देखें साहब, एक 8 खंभों की छतरी और है, वो कहाँ पे, उसके बारे में और बता दूं मैं आपको, नोट लगा के। 8 खंभों की छतरी प्रताप की तो हो ही गई, और किसकी है? 8 खंभों की छतरी किसकी है? गोरा दाई की है, गोरा ढाई की। कहाँ पे है? कहाँ पे है? मेहरानगढ़ जोधपुर में। मेहरानगढ़ जोधपुर में है। मेहरानगढ़ जोधपुर में है। अच्छा जी, और भी ले लेते हैं। इसकी घोड़े का नाम चेतक था, तो चेतक का चबूतरा कहाँ है? चेतक का चबूतरा, चेतक का चबूतरा है बलिचा राजसमंद। एक और ले लेते हैं, चेतक की छतरी, चेतक की छतरी। ये है साहब हल्दी घाटी में, हल्दी घाटी राजसमंद। ठीक है। अच्छा जी, एक इम्पोर्टेंट चीज और लिख देता हूँ जो लास्ट होगी। महाराणा प्रताप के हाथी, हाथी, हाथी राम प्रसाद, कौन सा हाथी? राम प्रसाद का नाम बदलकर अकबर ने, अकबर ने पीर प्रसाद कर दिया, पीर प्रसाद कर दिया था, कर दिया था। ये लो साहब, महाराणा प्रताप के बारे में जितना इम्पोर्टेंट, हाँ ये अथिवाड़ा में ना वहीं पे बता देता जहाँ पे मैं युद्ध बता रहा था आपको। लेकिन उस टाइम जो युद्ध हुआ था उसमें क्या है, मान सिंह ने जो महाराणा प्रताप का हाथी था ना राम प्रसाद, उसको पकड़ लिया, अकबर के पास ले गया और अकबर ने उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया। ये एक लाइन छूटी हुई थी पीछे अपने, वो मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दी है। तो थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए। आज अपना महाराणा प्रताप का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और आगे हम करेंगे मेवाड़ के जो और शासक रह गए हैं छोटे छोटे, जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ही आपको जाननी है और थोड़ी थोड़ी जानकारी ही है। और 1 या 2 दिन में, दो ज्यादा से ज्यादा मान लो तीन तीन वीडियो के अंदर अपना मेवाड़ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे मारवाड़, मारवाड़ करेंगे क्योंकि बड़ा मारवाड़ का ही है।
मारवाड़ में अपने को बीकानेर पढ़ना पड़ेगा, जैसलमेर पढ़ना पड़ेगा, जोधपुर पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये मारवाड़ में हमें पढ़ना पड़ेगा और बड़ा इतिहास इन्हीं का है। इसके बाद जो छोटा छोटा इतिहास है वो भी हमें करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए। मिलते हैं कल आपको इसी टाइम 7:15 बजे। कल की जो क्लास होगी, कल होगी क्लास 7:15 बजे PM शाम को इसी टाइम। तो चिंता नहीं करें, मिलेंगे कल।